नमस्कार दोस्तों, बाहुबली कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा ग्रामीण परिवेश का एक चौथा पार्ट है, यानी क्लास नंबर 4 है ये। जिसने अभी पीछे की 3 क्लास नहीं देखी हैं वो प्ले लिस्ट में पड़ी हुई हैं, जाकर उन्हें देख लीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम ग्रामीण परिवेश के 1500 प्रश्न की सीरीज चला रहे हैं, और ये 1500 प्रश्न लेखपाल के लिए बहुत ज़रूरी है। और 2015 लेखपाल का एग्जाम में क्वालिफाई हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ग्रामीण परिवेश 25 नंबर का आता। अगर आप इन 1500 प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो आपका 25 में से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है दोस्तों। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आज की क्लास है ये। आज की क्लास में 20 प्रश्न सम्मिलित करेंगे हम, और इससे पहली वीडियो में हम 20-20 प्रश्न सम्मिलित कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मैं मैथ की क्लास भी चालू कर दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें सांख्यिकी है चैप्टर, और भी कई चैप्टर हैं जो नए नए चैप्टर हैं जो आपको किन्हीं किताबों में नहीं मिलेंगे। जैसे सांख्यिकी है, सांख्यिकी में समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक वगैरह ये सब आता है, बारंबारता। तो वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा किसी बुक में। अगर आप उसे पढ़ना चाहोगे तो आपको किसी का कोर्स खरीदना पड़ेगा, कोर्स परचेज़ करना पड़ेगा, उसमें मिलेगा वो आपको। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2015 में मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, तो मेरे नोट्स हैं मेरे पास उनके। तो मैं अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको मैथ की जो सांख्यिकी है, मैथ में जो सांख्यिकी चैप्टर है वो बिल्कुल फ्री में पढ़ा दूंगा, और पूरा मैथ ही पढ़ा दूंगा मैं आपको। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर बताइए, क्या हो सकता है इसका आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? बड़े पैमानों की कॉरपोरेट खेती को बढ़ावा देना, जोतों का उपविभाजन रोकना, कृषि जोतों का उपखंडन रोकना, कृषि को अलग अलग खेतों को एक साथ एकत्रित करना। देखो, डी भी है और सी भी है और बी भी है, लेकिन ए नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में दुफसली सिंचित कृषि जोत की अधिकतम सीमा कितनी है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर बताइए कितनी है? बताइए इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 हेक्टेयर। भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली है? भूमि सुधार कार्यक्रम को सबसे अधिक सफलता किस राज्य में मिली है? तो कौन सा राज्य है वो? बताइए दोस्तों, कौन से मिली है? तो पश्चिम बंगाल में मिली है। उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया था? उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया था? बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो जो चकबंदी अधिनियम था वो 1953 में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। और 1954 में दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1954 में पहली बार चकबंदी हुई थी। कहाँ हुई थी चकबंदी? मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील में। नेक्स्ट प्रश्न, लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है। लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है, किसके पास जमा कर देता है ये? तो ये कर देता है रजिस्ट्रार कानूनगो के पास। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 बी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, ये पूछा गया सवाल है, बताइए किससे संबंधित है ये? दोस्तों, इसका आंसर ध्यान से देखिएगा। मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 31A के अंतर्गत कतिपय अधिनियमों को विधि मान्य किए जाने से संबंधित, भूमि सुधारों से संबंधित, राज्य सरकारों द्वारा पारित कानूनों को न्यायालय द्वारा अवैध घोषित करने से बचाने से संबंधित। ए भी है, बी भी है, और अधिकतम जोत सीमा निर्धारण से संबंधित कानूनों को न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने से संबंधित। ऑप्शन सी, ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है? बताइए, भूमि सुधार से कौन सा संबंधित है? तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, भूदान आंदोलन भूमि सुधार से संबंधित है, जो विनोबा भावे द्वारा किया गया था ये। आइए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। भूदान आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए कौन सा कथन इसमें असत्य है? ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा इसे। तो यह एक सरकारी आंदोलन था जिसमें सरकार ने बड़े किसानों से उनके द्वारा खेती न की जा रही भूमि को अधिग्रहित करके उसे भूमिहीनों से वितरित कर दिया। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन से भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में संपत्ति का अधिकार है एक। बताइए संपत्ति का अधिकार कौन सा है? आप लोग जानते होंगे, जी क्वेश्चन है। तो ये एक विधिक अधिकार है, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसके द्वारा हटा दिया गया था ये।
पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, तो अब ये क्या है, विधिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था? बताइए दोस्तों, इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर है जमींदारी उन्मूलन सबसे पहले किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1950। बताइए दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 1950। सर्वेक्षण में एक दुरुस्त त्रिभुज के कोणों को कितने अंश से छोटा नहीं होना चाहिए? बताइए इसका आंसर। तो 30 अंश से छोटा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली? तो बताइए किस राज्य में मिली? तो पश्चिम बंगाल राज्य में मिली। क्वेश्चन नंबर 75 है, भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किस सूची में है? बताइए दोस्तों किस सूची में है ये? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, या इनमें से कोई नहीं? तो राज्य सूची में है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? बताइए दोस्तों। तो बड़े पैमाने की कॉरपोरेट खेती को बढ़ावा देना, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गए हैं 2-3 क्वेश्चन, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिएगा इन्हें। निम्नलिखित में से किस चैन की लंबाई 132 फीट होती है? तो कौन सी चैन होती है वो? गटर चैन। गटर चैन 132 फीट लंबी होती है। सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है आधार रेखा। छोटे खसकों की लंबाई निम्नलिखित में से निम्नांकित से कम होती है। तो बताइए छोटे खसकों की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? छोटे खसकों की लंबाई निम्नांकित से कम होती है। बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 16 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर 16 मीटर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक बिस्वा कितने के बराबर होता है? तो एक बिस्वा कितने के बराबर होता है? एक बिस्वा 20 विश्वांशी के बराबर होता है। एक बिस्वा बराबर 20 विश्वांशी। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।